हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मालाबार हिल्स। राघव आरती को बहुत मुश्किल से घर लेकर पहुंचता है क्योंकि आरती ने उसे पूरे रास्ते परेशान कर दिया था। राघव आरती को अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में छोड़ते हुए बोला, अब चुपचाप सो जाओ। आरती, जो कि नशे में पूरी तरीके से धूत हो गई थी, राघव की तरफ देखते हुए बोली, मोला तोर संग नहीं रहना। राघव आरती की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, फिलहाल के लिए सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। इतना कहकर राघव आरती को कमरे से बाहर चला जाता और दरवाजा बाहर से बंद कर देता। राघव अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने के बाद खुद से बोला, ये लड़की पागल हो गई है या मुझे पागल बना रही है। इतना सोचते हुए राघव गहरी सांस भरकर फ्रेश होने के लिए चला जाता। अगली सुबह सारंग विला में मृत्युंजय का कमरा। महक की नींद समृद्धि के रोने की आवाज़ सुनकर टूटती है। जब महक देखती है तो अव्यक्त समृद्धि के बाल को पकड़कर खींच रहा था, जिसे देखकर महक जल्दी से उठकर अव्यक्त को समृद्धि से दूर करते हुए बोली, अभी ये तुम क्या कर रहे हो। अव्यक्त, जो कि समृद्धि को मृत्युंजय के साथ सोता हुआ देखकर चिढ़ गया था, उसे समृद्धि पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। समृद्धि भी उठकर बैठ जाती है और आंसू भरी आंखों से महक की तरफ देखने लगती है, जिस पर महक समृद्धि को अपनी गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो अव्यक्त जल्दी से लपक कर महक की गोद में चढ़ जाता है। मृत्युंजय, जो कि उठ चुका था, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया था, नहाकर बाहर आता है और समृद्धि को रोता हुआ देखकर उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, क्या हो गया मेरी लिटिल बेबी को। समृद्धि अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने मुंह में भर लेती है और उसे चूसने लगती है और मृत्युंजय के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। महक समृद्धि को रोता हुआ देखकर समृद्धि से बोली, आप अभी को संभालो, मैं उसे दूध पिला देती हूँ। मृत्युंजय महक इग्नोर करके समृद्धि को लेकर कमरे से बाहर चला जाता है, क्योंकि मृत्युंजय ने फिलहाल के लिए कैजुअल लोअर और टी शर्ट पहन रखा था। महक हैरानी से जाते हुए मृत्युंजय को देखकर बोली, इतना गुस्सा कि सीधा इग्नोर कर दिया। इतना कहते हुए महक मुंह बनाकर अव्यक्त की तरफ देखते हुए बोली, चलो अभी मैं तुम्हें नहला देती हूँ। अव्यक्त महक की बात पर कुछ नहीं कहता और महक उसे लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। इधर मृत्युंजय समृद्धि को लेकर सीधा अमृत के कमरे के बाहर जाकर नॉक करने लगता है, जिस पर अमृत दरवाजा खोलता है। मृत्युंजय घड़ी की तरफ इशारा करते हुए अमृत से बोला, समय दिख रहा है ना, 8 बज चुके हैं। जिसे सुनकर अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे दिख रहा है कि 8 बज गया है और थैंक यू मेरी बेटी को हिलाने के लिए, मैं लेने आने वाला था। अमृत की बात पर मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, तुझे अपनी बेटी की भी फिक्र है। अमृत मृत्युंजय की गोद से समृद्धि को लेकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र है, इसलिए मैं तुझे एक गिफ्ट दूंगा। अमृत की बात पर मृत्युंजय अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी कल के मेरे रोमांस मूड के एक ऐसी की तैसी करके तुम दोनों ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, मुझे और नहीं चाहिए। अमृत मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, नहीं भेजेंगे दोबारा से। मृत्युंजय मुंह बनाते हुए अमृत की बात पर बोला, तेरी बेटी हमारे साथ रह जाती है, लेकिन मेरी औलाद बिना मेरी बीबी के किसी के साथ नहीं रहता, मैं क्या करूँगा। अमृत कुछ कहता उससे पहले ही वैशाली आते हुए, क्या हुआ। मृत्युंजय वैशाली की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारी बेटी रो रही थी, मैं देने आ गया। तो अब मेरे ऊपर बस एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। मृत्युंजय की बात सुन वैशाली एक नज़र अमृत को देखने के बाद मृत्युंजय से बोले, आप काहे भड़क रहे हो, हमारी समृद्धि किसी को परेशान नहीं करती और हमने इसको संभालने के लिए दीदी को दिया था, आपको नहीं। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, बिल्कुल सही, तुमने समृद्धि को संभालने के लिए मेरी वाइफ को दिया था, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कह रहा। उन दोनों के बात को बढ़ने से पहले ही अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए, मैं समृद्धि को रेडी कर देता हूँ। वैशाली अपना सिर हिला बाहर जाते हुए बोले, हम भी रेडी हो चुके हैं, हम जा रहे हैं नाश्ते की तैयारी करने। इतना कहकर वैशाली एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद किचन की तरफ चली जाती है और मृत्युंजय गहरी सांस भरकर वापस अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उधर शोभित जिम जाता है, जहां पर अदिति पहले से ही ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी। अदिति शोभित को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग शोभित जी। शोभित अदिति के बाद पर अपना सिर हिलाते हुए, गुड मॉर्निंग, तुम इतनी सुबह यहाँ। हाँ, 2 दिन बाद मेरा मैच है, उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, अदिति ने शोभित को जवाब दिया। जिसे सुनकर शोभित पंचिंग बैग पर मारते हुए बोला, तुम प्रैक्टिस किसके साथ करती हो। जिसे सुनकर अदिति उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे कोच के साथ, बाकी टाइम में वापी के साथ रहती हूँ।
तभी वहां पर विप्लव आ जाता है और अदिति के सिर पर हल्का सा टपली मार कर कहता है, गुड मॉर्निंग बनी। अदिति विप्लव के मारने पर उसके पीठ पर मुक्का जरते हुए बोली, वापी के बच्चे, तुम आज से यूनिवर्सिटी जा रहे हो। विप्लव अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, आज मेरी भांजी आ रही है, मैं उसे लेने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इतना कहकर विप्लव जूस पीते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसे देखकर शोभित कहता है, तुम जिम खाने आए हो या फिर एक्सरसाइज करने। शोभित की आवाज़ पर विप्लव उसकी तरफ देखते हुए बोला, ब्रो मैंने आपको देखा ही नहीं, मैं तो यहाँ पर बन्नी को मोटिवेट करने आया था, मुझसे नहीं होता ये जिम, मैं तो स्लिम पर्सनालिटी का हॉट बॉय है, ठीक हूँ। अदिति ट्रेडमिल से उतर कर रोविंग में बैठकर रस्सी को पकड़ कर खींचती है, लेकिन उसे नहीं होता, जिसे देखकर जूस का बोतल रखा अदिति के पीछे खड़ा हो रस्सी खींचने में मदद करते हुए बोला, तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है बन्नी। अदिति विप्लव की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, अब मैं छोटी सी जान कितनी मेहनत करूँ, थक जाती हूँ। विप्लव अदिति को रस्सी खींचता हुआ देखकर उसके पेट में गुदगुदी करने लगता है, तो अदिति रस्सी को छोड़ देती है और हंसते हुए कहती है, हा 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 हा, वहाँ भी परेशान करना बंद करो। ये कहते हुए अदिति विप्लव को धक्का देती है, जिस पर विप्लव नीचे गिर जाता है, तो अदिति कहती है, मज़ा आया बच्चों। जिसे सुनकर विप्लव खड़ा होकर अदिति की तरफ कदम बढ़ाता है, उससे पहले ही शोभित कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर। शोभित की आवाज़ पर दोनों उसकी तरफ देखने लगे, जहाँ शोभित गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था। शोभित के गुस्से भरी नज़र को खुद पर महसूस कर विप्लव बोला, ब्रो तुम जाओ यहाँ से, मैं उसकी हेल्प करूँगा। शोभित ने विप्लव के बात को बीच में काट कर कहा, जिसे सुनकर विप्लव चुपचाप वहाँ से एक नज़र अदिति को देखकर चला जाता है। विप्लव के जाने के बाद शोभित अपने कदम अदिति की तरफ बढ़ाने लगा, जिसे देखते हुए अदिति शोभित से बोली, शोभित जी। शोभित बीच में अदिति के होठों पर उंगली रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरी फियांसी हो ना, तो मेरे भाई के करीब क्यों जा रही हो, बोलो। जिसे सुनकर अदिति शोभित के हाथ को अपने हाथ में भरते हुए बोली, शोभित जी, वापी और मैं किसी रिश्ते से पहले से बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी कुछ मर्यादा है, जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। शोभित अदिति से अपना हाथ छोड़ उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने बिल्कुल नज़दीक लाकर बोला, तो अपनी मर्यादा में एक रूल और जोड़ लो, उससे दूर रहो। अदिति शोभित की बात पर बोली, क्यों? क्योंकि तुम्हें उसके साथ क्या किसी के भी साथ देकर मेरा दिल जलता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा दिल जलता है। शोभित ने सीधा सजा। अदिति शोभित की आंखों में देखती है, जिसमें सच में एक बेचैनी थी अदिति को खो देने की, जिसे देखते हुए अदिति उसके गाल पर हाथ रखते हैं तो शोभित हाथ को देखने लगता है, तो अदिति उसके चेहरे को सीधा कर उसके नज़दीक आकर उसके निचले होठ पर धीरे से शक कर लेती और दूर होकर शोभित के नाक पर किस करके कहती है, मैं इतनी ही बेशर्म हूँ। शोभित बड़ी बड़ी आंखें से अदिति को भूरी आंखों में हैरानी से देखता है, तो अदिति मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपने कमर से हटाकर जिम से बाहर चली जाती है। शोभित उसे जाता हुआ देखने के बाद अपने सिर को मारकर बोला, क्या वो कल रात क्लब से पी कर आई थी? ये कहते हुए अपने निचले होठ को छूता है, तो उसे अपने पूरे शरीर में गुदगुदी महसूस होती है। फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर महक अव्यक्त को निर्जला को देखकर खुद किचन में सब लोगों के लिए नाश्ता बना रही थी और वैशाली उसकी मदद कर रही थी। तभी वहाँ पर वर्षा आ जाती है। वर्षा को किचन में देख महक बोली, तुम्हें कुछ चाहिए था? वर्षा अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, जी नहीं, मैं आप ऑफिस जा रही हूँ, बस यही बताने आई थी। जिसे सुनकर वैशाली हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, कल तुम हॉस्पिटल में थी और आज ऑफिस जा रही हो? वर्षा वैशाली की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के साथ मेरी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वैशाली वर्षा की बात सुनकर उसे देखते हुए, एक बात बताओ, वैदिक और शिवांश दीपांजलि बढ़िया से पढ़ाई करते हैं ना? वर्षा वैशाली के सवाल पर कुछ पल सोचने के बाद बोली, आज पता चल जाएगा। बाकी मेरी बहन जिया तो पढ़ाई में अच्छी है। वो कौन से क्लास में है? वैशाली ने पूछा, जिसके जवाब में वर्षा उसे देखते हुए बोली, मेरी बहन अभी 6 क्लास में है। जिसे सुनकर वैशाली महक की तरफ देखते हुए बोली, वैदिक 7th क्लास में है ना, और दीपा 5th क्लास में है, और शिवांश भी उसी में है। महक वैशाली की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है, तो वर्षा वैशाली की तरफ देखते हुए कहती है, आप इतना ज़्यादा क्यों पूछ रही हो? काहे कि जब हमारी बेटी और बच्चे जाएंगे तब हमको पेरेंट्स मीटिंग में जाना होगा, इसलिए पूछ रहे हैं। वैशाली ने जवाब दिया, जिस पर वर्षा अपना सिर हिलाते हुए महक की तरफ देखकर बोली, अगर कोई भी मेरे बारे में पूछे तो कह दीजिएगा कि मैं ऑफिस चली गई हूँ। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, अच्छे से
काम करो, कौन क्या कहता है फर्क मत पड़े, हम हैं घर का काम करने के लिए। वर्षा महक के बात पर अपना सिर हिलाकर वहां से जाने लगी, जिस पर महक उसे सैंडविच पकड़ाते हुए बोली, इसे खाकर जाओ। वर्षा महक के बात पर मुस्कुरा देती है और सैंडविच खाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाती है। वैशाली चम्मच थाली पर मारते हुए महक से बोली, दीदी हम सोच रहे हैं कि हमको भी कुछ करना चाहिए। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, देख लो तुम क्या करना चाहती हो, कोई मना नहीं कर रहा। जिसे सुनकर वैशाली महक की तरफ देखते हुए बोली, आपको क्या हुआ है, आप काफ़ी चुप लग रही है और सुबह बड़का भैया भी खिसियाए गए थे। महक वैशाली की बात सुनकर देखते हुए, सुबह तुम्हारी उनसे बात हुई थी क्या? बात का तो अता पता नहीं, लेकिन समृद्धि को लेकर आए थे, हमको दिया और चले गए, लेकिन हमको लगा कि वो गुस्से में। आपसे झगड़ा हुआ है क्या? वैशाली ने पूछा, जिसके जवाब में महक उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा हिचकिचा कर बोले, वो मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती, इसलिए वो आपसे टाइम मांग रहे हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, काहे कि आप दिन भर घर के काम और बच्चे संभालने में बिजी हो जाती है। ठीक कहा ना? वैशाली ने महक की बात को बीच में काट कर कहा, जिस पर महक अपना सिर हिला देती है और कुछ पल चुप रह कर कहती है, लेकिन उन्हें भी तो समझना चाहिए ना, अब हम सिर्फ दो नहीं हैं, हमारा बच्चा आ चुका है, हम जब चाहे तब कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, बच्चा भी संभालना पड़ता है, लेकिन उन्हें कौन समझाएगा। मुंह फुलाकर बैठ गया। जिसे सुनकर वैशाली महक की तरफ देखते हुए, अच्छा ठीक है, आप गुस्सा करना बंद करो, और वैसे भी भैया आपके बगैर रह नहीं पाते, खाने दो उनके भाव, आप भी खाओ। वैशाली महक की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और वैशाली कुछ सोचने लगती है। फिर वो लोग नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। महक सब लोगों को बैठने के बाद सब लोगों को नाश्ता वैशाली के साथ मिलकर देती है और रचना की तरफ देखते हुए कहती है, चाची आपने सोंठ के लड्डू के बारे में कहा था, पूरा काम होने के बाद हम उसे भी निपटा लेंगे। मृत्युंजय महक की बात पर उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद अव्यक्त की तरफ देखता है, जो कि निर्जला के गोद में था। निर्जला उसे रोटी खिलाने लगती है, जिस पर अव्यक्त महक की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, जो महक अव्यक्त को अपनी गोद में उठाकर निर्जला से कहती है, माँ आप नाश्ता कर लीजिए, मैं इसे नाश्ता करवा दूंगी। निर्जला महक की बात पर अपना सिर हिलाकर नाश्ता करने लगती है, तो महक अव्यक्त की तरफ देखती है, जो कि आंखों को मल रहा था, जिस पर महक वैशाली की तरफ देख कर कहती है, वैशाली हम साथ में नाश्ता करेंगे, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम खा लो, मैं अभी को सुला कर आती हूँ। वैशाली महक की बात पर अपना सिर हिला देती है, तो महक मृत्युंजय की तरफ देखती है। मृत्युंजय जो उसे ही देख रहा था, महक की नज़र को खुद पर महसूस कर नजरें फेर कर नाश्ता करने लगता है, जैसे वो जता रहा हो कि सच में नाराज हो। जिसे समझते हुए महक चुपचाप कमरे की तरफ चली। सभी लोग अपना अपना नाश्ता कर लेते हैं, तो अदिति मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहती है, भैया क्या मैं इंटर्नशिप कर लूँ? विप्लव अदिति के मुंह पर हाथ रखते हुए मृत्युंजय से बोला, ये पागल हो गई है, इसका मैच है भाई 2 दिन बाद, इतना सारा काम एक साथ कैसे करेगी? विकल्प विप्लव की बात पर बोला, डोंट वरी, शोभित भाई आ गए हैं ना, अब तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर मृत्युंजय विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, तुम चुप रहो, वो ऑफिस जाएगा कब तक घर में रहेगा? और शोभित मृत्युंजय की बात पर विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुमने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया? विप्लव अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, टाइम ही नहीं मिला, आपके लापता होने के बाद कुछ काम मैं संभालने लगा, इसलिए आपने डिम्स नज़र नहीं आया। जिसे सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? शोभित मृत्युंजय के सवाल का जवाब देते हुए बोला, ये एक गेमिंग कंपनी डेवलप करना चाहता है, जिसके लिए जगह देख लिया गया है, अब बस उसे डेवलप करना बाकी है। विकल्प शोभित का साथ देते हुए मृत्युंजय से बोला, आपको पता है भाई, वापी गेमिंग में बहुत अच्छा है और BS नाम से वो गेम भी खेलता है और सोशल मीडिया में इसका बहुत क्रेज है। वैदिक विकल्प की बात पर हैरानी से विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, आप मजाक कर रहे हो ना? मृत्युंजय वैदिक के रिएक्शन को देखते हुए बोला, तुम जानते हो VS को? वैदिक यूट्यूब पर जल्दी से सर्च कर मृत्युंजय के सामने अकाउंट को रखते हुए बोला, मैंने उसे सब्सक्राइब किया है, उसकी टेक्निक्स और मूव्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को सिखाता है, लेकिन उसकी आवाज़ अलग होती है। विप्लव वैदिक की बात पर उसे घूरते हुए बोला, अबे गधे, वॉइस चेंजर इस्तेमाल करता हूँ। जिसे सुनकर वैदिक विप्लव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो मुझे कब सिखा रहे हैं?
विप्लव अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर उसे सीधे जीभ दिखा देता है तो वैदिक मुंह बना लेता है और मृत्युंजय एक नज़र यूट्यूब पर डालने के बाद विप्लव से कहता है, तुम्हारे ऑफिस के मेंटेनेंस का काम मैं लेता हूँ, बस बता देना किन चीज़ों की ज़रूरत है। जिस पर विप्लव खुश होते हुए मृत्युंजय से बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, मुझे बस आपकी डिजाइनिंग बहुत पसंद है, मुझे वही चाहिए और सारे पैसे मैं दूंगा। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे आजकल तुम्हारी गर्लफ्रेंड नजर नहीं आ रही है, काफी वक्त हो गया। बॉबी के जिक्र पर विप्लव के चेहरे की सारी खुशी गायब हो जाती है और वो मृत्युंजय को देखते हुए कहता है, ब्रेकअप हो गया। जिसे सुनकर कोई और कुछ नहीं कहता और मृत्युंजय उसे ऑफिस आने का कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बाकी सब लोग भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।